कहानी की शुरुआत में हम गुरु रंधावा को देखते हैं, जिसका ऑफिस में आज पहला दिन है। इसे पैसे कमाना है क्योंकि यह बहुत गरीब है, मेरी तरह। वो जाकर वहाँ के चेयरमैन से मिलता है, जो कहता है कि ठीक से काम करना और तो और तुम्हें 4 छोटियों की टीम का लीडर बना दिया जाता है, और जिस टेबल पर तुम बैठोगे उस कंप्यूटर के फाइल में SMS के नाम से एक फोल्डर सेव है, इसे हरगिज़ मत खोलना। अब गुरु रंधावा को एक पेपर पर सीनियर का साइन लेना था, तो वो सीनियर के पास जाता है और उसे देखकर इसकी फट जाती है, क्योंकि उसने उस लड़की को छेड़ा था। मेरा मतलब, बात कुछ यूँ है कि 2 महीने पहले एक दुकान में ये लड़की यूँ ही सेल्फी ले रही थी, तो इसने गुरु रंधावा को एक तस्वीर लेने का कहती है, तो गुरु रंधावा इसके बजाय अपनी तस्वीर लेता है और तो और फ़ोन को भी फिश टैंक में गिरा देता है। अब गुरु रंधावा उस लड़की जिसका नाम हरनी है उससे मिलता है, तो हरनी कहती है कि आज तो रात आया है, तुमसे मैं आज मोबाइल की कीमत वसूल करके रहूँगी। ओके भाई। अब गुरु रंधावा अपना काम करता है, चाय देने का, और हरनी चुपके से इसको देख रही थी, क्योंकि उससे गुरु रंधावा से प्यार हो गया था। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। अब इनका लंच ब्रेक होता है और ये सब पोपाई द सेलरमैन देख रहे थे, लेकिन हिरनी मुसलसल गुरु रंधावा के साथ आंखों से बलात्कार कर रही थी। अब हरनी अपने कमरे में जाकर स्नैपचैट के फिल्टर्स लगाकर सेल्फी ले रही थी। तभी अब गुरु रंधावा इसके कमरे में डॉक्यूमेंट्स लेने आता है, तो हरनी होरनी हो रही थी। तो गुरु रंधावा कहता है कि मैं सख्त लौंडा हूँ, मैं नो फेब चैलेंज कर रहा हूँ, तो इसलिए आज से तुम मेरी बहन। अब रात को छुट्टी के वक्त सब अपने घर जाने लगते हैं, तो चेयरमैन आकर गुरु रंधावा से कहता है कि अगर इस प्रोजेक्ट को तुम आज रात ही पूरा करते हो तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक दारू और एक किस। तो गुरु रंधावा फौरन मान जाता है। अब वो काम में लग जाता है और कॉफी की पीते हुए काम करता है। तभी इसके कॉफी का कप अपनी जगह से मूव करता है, लेकिन ये इस बात पर ध्यान नहीं देता और अपना काम ख़त्म करके जाने लगता है। तो लिफ्ट ठीक तरह से काम नहीं करता, लेकिन वो किसी तरह पार्किंग में पहुंच जाता है। अब अपने गाड़ी में बैठकर एग्जिट की तरफ जाता है, लेकिन कई चक्कर लगाने के बाद भी इसे एग्जिट नहीं मिलता। अब उसे याद आता है कि उसने अपना फ़ोन अपने टेबल पर ही भूल गया है, जब वो SMS वाला फोल्डर अपने मोबाइल में कॉपी कर रहा था। अब वो वापस से ऑफिस के अंदर जाकर अपना फ़ोन ले आता है और रास्ते में उसका दोस्त उसे फ़ोन करता है। वो गणपत मूवी के बारे में बताने लगता है कि वो कितना वाहियात है। इसी दौरान एक आदमी लिफ्ट में आता है, लेकिन गुरु रंधावा फ़ोन पर अपने दोस्त के साथ मसरूफ़ था। तो जैसे ही लिफ्ट रुकता है तो गुरु रंधावा देखता है कि लिफ्ट में कोई भी नहीं है। ये देखकर इसकी फट होकर हाथ में आ जाती है। अब वो लिफ्ट से बाहर जाकर देखता है कि एक आदमी दूर से खड़ा दिखाई और गायब हो रहा है। अब लिफ्ट की लाइट बंद हो जाती है, तो गुरु रंधावा डर की वजह से अपनी पैंट गीली कर देता है। थोड़ी देर बाद लिफ्ट की लाइट वापस आ जाती है, तो वो देखता है कि लिफ्ट में जूते थे और वो अपने आप ही गुरु रंधावा के तरफ बढ़ने लगते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? तभी लिफ्ट खुलता है और गुरु रंधावा जल्दी से बाहर आ जाता है। अब वो ऑफिस के फ़ोन को ट्राई करता है, CCTV कैमरे के सामने मदद मांगता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। अब ये सीढ़ियों की तरफ भागता है, तो अब वो सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में जाता है और इससे दरवाज़ा खोलने को कहता है, तो सिक्योरिटी गार्ड इसके सामने ही खुद को मार देता है। ये सब देखकर गुरु रंधावा फिर से अपनी पैंट गीली कर देता है, लेकिन अब पूरी मूवी में सिर्फ ये चूतिया दिखाई दे तो पैसा वसूल नहीं होगा। तो अब हरनी को किसी ने उस कमरे में लॉक किया था, तो वो उल्टा गुरु रंधावा पर गुस्सा करने लगती है और गुरु रंधावा को कुछ बोलने ही नहीं देती। हरनी लिफ्ट की तरफ जाने लगती है, तो गुरु रंधावा भी उसके साथ लिफ्ट में चला जाता है, लेकिन लिफ्ट बार बार एक ही फ्लोर पर रुकती है। तो हरनी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है, तो अब इसे पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब वो फिर से लिफ्ट में जाते हैं, लेकिन लिफ्ट हर बार इन्हें एक ही फ्लोर में पहुंचा देती है। अब हरनी लिफ्ट में एक ड्राइंग बनाने लगती है और कहती है कि इसके ज़रिए हम भूतियों से कांटेक्ट कर सकते हैं, और तभी इन्हें पता चलता है कि इस ऑफिस में भूत है। तो दोनों भागकर लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं, तो इन्हें एक और वॉचमैन मिलता है। तो ये लोग उससे बाहर जाने का रास्ता पूछते हैं और कहते हैं कि एक गार्ड मर चुका है। तो इस बात को
कंफर्म करने के लिए जाता है और ये दोनों वहीं रुकते हैं। तभी कुछ आवाज़ें आती है और ये दोनों जाकर देखते हैं कि उस वाले वॉचमैन ने भी खुद को मार दिया है। Run. भागते भागते हरनी गुरु रंधावा से अलग हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद गुरु देखता है कि हरनी खुद को खिड़की से बाहर कूदने वाली थी। तो गुरु रंधावा उसे रोकने की कोशिश करता है और हरनी कहते हैं कि सिर्फ यही रास्ता है उस भूत से छुटकारा पाने का, और वो बाहर कूद जाती है। तभी एक और हरनी आती है तो गुरु रंधावा उसको भूत समझकर गाली देने लगता है, लेकिन जैसे वो बाहर देखता है तो हरनी की बॉडी गायब हो जाती है। तब उसे पता चलता है कि पहले वाली हरनी नहीं भूत थी। अरे बाबा! अब ये दोनों लंच रूम जाते हैं। तभी वहाँ पर मौजूद टीवी ऑन होती है जिसमें न्यूज़ चल रहा था, जिसमें इन दोनों की मौत की खबर चल रही थी कि इन दोनों की मौत फायर एक्सीडेंट में हो गई है। तो इन दोनों को भी समझ में आ जाती है कि अब ये दो नहीं बचेंगे। तो Run. इन्हें वहाँ ऑफिस का एक मैप मिलता है और वो देखते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पर एक और एग्जिट है जिसके रास्ते से बाहर जा सकते हैं। तो ये दोनों इस एग्जिट तक पहुँचते हैं और इस ताले को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुल नहीं रही थी। तो गुरु रंधावा दरवाजे को तोड़ने के लिए हथियार लाता है। तो अरे बाबा! ये दोनों भागकर फिर से लिफ्ट में जाते हैं। तभी गुरु रंधावा हाथ में एक औजार लाता है, पता नहीं कैसे, और वो हरनी पर हमला करने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे इसका हाथ इसके कंट्रोल में ही ना हो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आखिर में वो हरनी को मार देता है, लेकिन तभी ये दोनों किसी तरह उस लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। ये दोनों अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। हरनी बताती है कि आज चेयरमैन ने मुझे 2 फाइल को डिस्पोज करने का कहा था, लेकिन यह काम करने से पहले ही मैं बेहोश हो गई थी। तो गुरु रंधावा जाकर उन फाइलों को ढूंढने की कोशिश करता है और इस फाइल को ढूंढ लेता है। इसमें एक आदमी सुंदर के नाम से एक FIR कॉपी थी और इस FIR के मुताबिक लिफ्ट के अंदर एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें सुंदर इंजर हो गया था। 3 दिन तक इसका इलाज चला था, फिर उसकी मौत हो गई थी और गुरु रंधावा को सुंदर की पोस्ट पर हायर किया गया था। अब गुरु रंधावा कंट्रोल रूम में जाता है और हरनी से फोर्जेस पर नजर रखने का कहता है और वो खुद एक वॉकी टॉकी लेकर बाहर का रास्ता ढूंढने के लिए निकल जाता है। हरनी CCTV को देखते हुए उससे गाइड करती है। तभी हरनी को CCTV में एक साया दिखाई देता है और हरनी गुरु रंधावा को छुपने के लिए कहती है। गुरु रंधावा हरनी से भूतों को कॉन्टेक्ट करने वाला गेम खेलने का कहता है और हरनी वो करने लगती है तो वो भूत हरनी के पास आ जाती है। अब हरनी डरते हुए स्नैपचैट के फिल्टर से भूत को देखने की कोशिश करती है और जैसे एक और आदमी कैमरे में आता है तो हरनी चाकू से उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो देखती है कि वो कोई और नहीं गुरु रंधावा है। अब वो इसी गम में रो रही थी कि इसने गुरु रंधावा को मार दिया है। तभी वहाँ एक और गुरु रंधावा आ जाता है और ये वाला रास्ते में भूत हरनी के अंदर आ जाता है और कहता है कि आज रात तुम दोनों को मैं मार देंगे, और वो गुरु रंधावा को खुद को मारने का कहता है। लेकिन गुरु 10 रुपए का सिगरेट पीने लगता है क्योंकि थोड़ी देर पहले जब हरनी भूतों को बुलाने वाला मंत्र पढ़ रही थी तो गुरु रंधावा लिफ्ट में जाकर कॉटन बैग्स रख देता है और लिफ्ट के ऊपर चढ़कर लिफ्ट के तारों को भी काट देता है और सिर्फ एक तार को छोड़ देता है। अब गुरु रंधावा उस 10 रुपए के सिगरेट से उस रूम में आग लगा देता है और हरनी को लेकर लिफ्ट के अंदर जाता है और इसके होश आने पर उससे अपना पूरा प्लान बताता है। अब वो दोनों जोर जोर से लिफ्ट पर प्रेशर लगाते हैं और थोड़ी देर बाद लिफ्ट का आखिरी तार भी कट जाता है और ये दोनों तेजी से लिफ्ट के साथ नीचे जाने लगते हैं। आखिर में लिफ्ट की लैंडिंग होती है। इस एक्सीडेंट में हरनी ठीक रहती है, लेकिन गुरु रंधावा बहुत इंजर्ड होता है और इससे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और इन भूतों के बारे में जानने लगता है। वो थे एक प्रोजेक्ट में काम करने वाले सुंदर और उसकी मंगेतर थारा। सुंदर ने उस प्रोजेक्ट को दिन रात मेहनत करके मुकम्मल किया था, लेकिन चेयरमैन बिना किसी वजह के उसे ऑफिस से निकाल देता है। जब सुंदर इसके बारे में चेयरमैन से पूछता है और बहस करता है तब चेयरमैन सुंदर का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, जिससे अब सुंदर को किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी। सुंदर चेयरमैन से बहुत रिक्वेस्ट करता है लेकिन वो इसकी नहीं सुनता। तब सुंदर एक चाकू लेकर लिफ्ट में जाता है और ख़ुद को मार देता है, जिसके बाद वॉचमैन वहाँ आता है तो चेयरमैन उन्हें पैसा देता है और सुंदर की बॉडी को ठिकाने लगाने का कहता है। कुछ दिन बाद सुंदर की मंगेतर को
सुंदर की फाइल मिलती है जिसमें लिखा था कि सुंदर की मौत लिफ्ट के खराब होने की सूरत में हुई है और 3 दिन तक इसका इलाज चला, फिर वो मर गया। अब वो चेयरमैन के पास जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि सुंदर की मौत तुम्हारी वजह से हुई है और मैं अब सबको तुम्हारी सच्चाई बताऊंगी कि तुम गए हो। और फिर तारा उस फाइल को लेकर भागने की कोशिश करती है और इनके पीछे दोनों वॉचमैन भागने लगते हैं। अब तारा भागते हुए डॉक्यूमेंट रूम में आ जाती है और इस फाइल को छुपा देती है, फिर खुद को भी वो मार देती है। अब चेयरमैन इन दोनों गार्ड्स को पैसे देकर कहता है कि तारा को छत से नीचे फेंक दो ताकि ऐसा लगे कि तारा ने छत से कूदकर खुद को मारा है। ये चेयरमैन साला कितना हरामी है। कुछ दिन बाद गुरु रंधावा को होश आता है तो वहाँ एक गेंडा आता है और गुरु रंधावा को अपना मुंह बंद रखने का कहता है, लेकिन गुरु रंधावा उससे कहता है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है और वो इस गेंडे को भगा देता है और वो गुरु रंधावा से कहता है कि उन्हें बिल्डिंग से 3 बॉडीज मिली है। तो गुरु रंधावा पूछता है कि 2 तो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, तीसरा कौन है? तो तीसरा ये हरामी चेयरमैन था। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।